यमपुरी में नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती होती। हम जाते वो अपने बच्चे का नाम कन्हैया जी रख देगा, हम जाएंगे लेने वो कहेगा आओ कन्हैया, वो फिर पीले कपड़े वाले आएंगे, चार हाथ वाले आएंगे भगवान के पास, हमको धक्का मारेंगे, हमको भगाएंगे। इसलिए क्लियर कर दो आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना। यमपुरी में यमराज ने कहा लिख लो किसको लाना है कि जिहुआ न भक्ति भगवान बड़े नाम देन चेतस्व स्मृति तच्चरणारिविंदम कृष्णाय नमति अचल एकदापि तानाम मदमस्कृतो कृतवेश्वकृत्याम। जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में, संत महापुरुषों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में नहीं झुकता है, उसको पकड़ करके तुम यमपुरी में ले आना। जिसकी आंखें कभी भगवान का, संतों का दर्शन नहीं करती उनको ले आना। जिनकी वाणी कभी भगवान का गुणगान नहीं गाती उनको पकड़ के ले आना। जिनके हाथ कभी भगवान की कथाओं में, भगवान के मंदिरों में, संत ब्राह्मणों के चरणों में दान नहीं करते उनको पकड़ करके ले आना। और जिनके पैर कभी तीर्थ यात्रा नहीं करते उनको पकड़ के ले आना। बस ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब जो जागत है सो पावत है। इस प्रकार से नाम की महिमा को बताया है कि नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से आज अजामिल को यमराज की पुरी में जाने से रोक गई। तो ये है भगवान की नाम महिमा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे के प्रसंग में प्रहलाद जी का चरित्र आया है और प्रहलाद जी का चरित्र आप सभी ने सुना है। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण के जो पार्षद थे जय विजय, उनको 3 जन्म के लिए श्राप लगा था। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं। तो हिरण्याक्ष भगवान वाराह के हाथों जब मारा गया तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्रोह करने लगा। मद्राचल पर्वत पर जाकर उसने घोर तपस्या की है, अपना पूरा शरीर दीमक से ढक लिया है। ब्रह्मा जी आए हैं, कहा वरदान मांगो। इसने कहा अजर अमर बनने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से दे दें। हाँ इसके बदले में तुम जितने चाहो तुम्हें वरदान मांगो। तो इसने मांगा कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, साल में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु दे दिया। आकर के इसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है। इंद्र से कहता चल चल करके मेरे घर में झाड़ू लगा। वरुण से कहता चल चल करके मेरे घर में पानी भर। सारे देवता गुलाम बन करके इसकी यहाँ सेवा करें। 4 पुत्र हुए। इसके सबसे छोटे जो पुत्र हैं वो भक्त प्रहलाद हैं। उनको संडामर्क जी की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा है। वो तो भगवान के भक्त थे। नाउदा भक्ति सुना दी। हिरण्यकश्यप तो वैसे भगवान से द्रोह करता था, उठा करके पटक दिया गोदी से, कहा ले जाओ इसको, कुछ ज्यादा ही नारायण का रोग लग गया है, गिरा दो इसको ऊपर से नीचे। ऐसे पर्वत से गिराया गया, मतवाले हाथियों के सामने डाला गया, कुछ नहीं बोला। होलिका लेकर के बैठी, होलिका जल गई, कुछ नहीं बोला। एक दिन भरे दरबार में हिरण्यकश्यपु ने तलवार खींच ली। बोल मंदभाग मेरे अतिरिक्त कोई जगदीश्वर है, और है तो कहाँ है? इस खम्भे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्ति की हाँ भगवान वहाँ। भगवान नरहरि नरसिंह उस खम्भ से प्रकट होने की तैयारी करने लगे। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने खड़क प्रहार किया, भगवान अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए नरहरि नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। उठा करके हिरण्यकश्यपु को ले लिया और बीच देहरी में बैठ गए। तो हिम्मत मान के बोला अच्छा तुमने मुझे उठा लिया तो क्या हुआ, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले बेटा तुमने क्या वरदान मांगे थे? मैंने वरदान मांगा था कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले देख न दिन है न रात, ये संध्या का समय है। अरे तो मैंने वरदान मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान बोले देख न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र, लंबे लंबे मेरे नाखून देगा, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। अरे तो मैंने वरदान मांगा था कि मैं साल में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले तेरे लिए अलग से महीना बनाया है मैंने, लोन का महीना, पुरुषोत्तम मास।
सारे वरदानों की पूर्ति करते हुए नरहरि नरसिंह ने उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया है। उसकी आंखों की भगवान ने माला पहनी है। हिरण्यकश्यप मर गया है, थर थर कांप रहे हैं देवता, लेकिन हिरण्यकश्यप मर गया, भगवान नरसिंह का कोप शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी आई, 3 पटकना लग गई हैं लक्ष्मी जी को, फिर भी कोप शांत नहीं हुआ। नारद जी ने भक्त प्रहलाद से कहा, बेटा तुम्हारे पिता के ऊपर भगवान बहुत कुपित हो रहे हैं, तुम जाओ सामने। और जैसे ही प्रहलाद जी सामने आए हैं, तो जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाट चाट करके सुंदर बना देती है, उसी प्रकार से आज भगवान अपने भक्त प्रहलाद को इसी प्रकार से स्नेह प्रेम करने लगे। और भगवान आज भक्त प्रहलाद से कहते हैं, देवताओं ने देखा कि आज तक हमने देखा है कि भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जो एक भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और भगवान हाथ जोड़ करके भक्त प्रहलाद से कहते हैं क्या कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे यमुना में एक दाने में, गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया है दुष्ट अग्नि के जलाए में, उसे लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगी करुणा दिखाने में, मंजुल बुखार चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान कहते, बेटा मेरी वजह से तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, अगर मेरे आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी रोने लगे, भगवान ने उठा करके गोदी में बिठा लिया। हे अश्वत्थम तुम क्यों रो रहे हो बेटा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे गोद में लिया, मुझे खुशी मिली। मैंने सुना है कि अगर कोई पिता किसी बच्चे को गोद में ले लेता है तो उसकी पूरी संपत्ति उस बालक की हो जाती है, और आपने मुझे गोद में बिठाया है और आप मांगने की बात करते हो। तो प्रभु मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि राशि से मेगावान बरांश मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा पैदा ही ना हो, ये बार आप मेरी झोली में। हे भगवान मेरे पिता ने बहुत अपराध किए हैं, उनको नरक में न जाना पड़े, क्योंकि प्रभु पिता का कर्म पिता के साथ में गया है, लेकिन मैं पुत्र हूँ। बाप अगर नरक में जा रहा हो, और पुत्र का धर्म क्या है कि नरक में जाते हुए बाप को अगर वो खींच करके निकाल करके ले आए, उसको उद्धार करा दे और भगवान का धाम दिला दे, वो पुत्र होता है। तो मेरे पिता का धर्म उसके साथ में गया, लेकिन मैं तो पुत्र हूँ, इसलिए प्रभु मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, उन्हें नरक में न जाना पड़े। भगवान ने कहा, बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुमने नहीं देखा कि तुमको गोद में बिठाने से पहले मैंने तुम्हारे पिता को अपनी गोद में बिठाया था, और जिसकी मृत्यु मेरी गोद में हुई हो वो भला नरक में कैसे जा सकता है, वो तो पहले ही मेरे धाम का अधिकारी हो गया। आज चारों तरफ जय घोष हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। स्वयं नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद का राज्याभिषेक अपने हाथ से किया है। अब संध्या का समय है, तो हम भी भगवान नरहरि नरसिंह का स्मरण करके इस कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे ना, तो वहाँ विद्वान लोग अर्थ करते हैं कि हनुमान जी नरहरि नरसिंह का स्मरण करके गए हैं, लंक्यों चली सुमेर नरहरि, ऐसा विद्वान लोग अर्थ करते हैं। तो हनुमान जी जब गए तो सीता जी का पता चला, भगवान को आके सूचना दी, तो संध्या का समय है। रात भर हम भी भगवान नरसिंह को और प्रहलाद जी को बात करने देते हैं। संध्या का समय हम भी भगवान नरसिंह का स्मरण करें तो हमारे कार्य में भी सिद्धि प्राप्त हो। तो आइए भगवान नरसिंह का स्मरण कर लें, और शेष कथा आप लोग कल सुनेंगे। और कल यहाँ पर आप लोग गजग्राह की कथा का श्रवण करेंगे, समुद्र मंथन की कथा का श्रवण करेंगे, वामन चरित्र का श्रवण करेंगे, और फिर होगा भगवान राम का अवतार। भगवान राम का और बाद में होगा भगवान श्याम का। तो कल हमारे कृष्ण कन्हैया का प्राकट उत्सव
जन्म उत्सव हमारे कन्हैया का बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक जनसंख्या में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और सभी माताओं से हम निवेदन करेंगे, आप सभी माताएं अपने अपने घरों से लड्डू बना के लेके आना, और गुड़ के न बनाओ तो कम से कम गुड़ा ही ले आओ, नहीं तो कचौकी भी तो ले आना, पर खाली ना आना यार। कल तो बधाई लेके आना, अपन लाला की जन्मोत्सव में चलेंगे कल। और सुनो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आना, जिनके पास में पीली साड़ी हो ये पीली पहने आना, उनने हो तो जैसी हुई वैसी पहने, जितनी रखी हो गोदरेज में पूरी निकाल है ना। अच्छी सज सवर की हो ना तो सब लोग, क्योंकि गोपियों ने 84 गज के लहंगा सिलवाए थे लाला के जन्मोत्सव, तो तुम सब भी तो गोपी हो। और कल कोई भी खाली हाथ नहीं आना, भेंट जरूर लेके आना और लड्डू लेके आना, साथ में सुंदर वस्त्र पहन के आना, तैयार होके आना बढ़िया। चलेंगे अपन लाला के कल जन्मोत्सव में, है ना। तो कल जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम पूर्वक मनाया जाएगा। कल ठीक 2 बजे से यहाँ कथा प्रारंभ होगी और अधिक से अधिक जनसंख्या में आप यहाँ उपस्थित हो। और एक निवेदन और मैं इस व्यासपीठ से करूंगी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बुलाने की आवश्यकता नहीं। इस व्यासपीठ से मैं सभी को, आप सभी को निमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ पर अवश्य पधारें, क्योंकि ये भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है। और आप सभी संत की दृष्टि में सभी समान होते हैं, आप सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे माता पिता हैं, इसलिए सभी को आदर पूर्वक यहाँ पर सम्मान पूर्वक हम आमंत्रित कर रहे हैं। और हम भी कर रहे हैं, भैया जी की तरफ से प्रजापति परिवार की ओर से भी आमंत्रित किया गया है। वो भी कह रहे थे कि हमारे ग्रामवासी बहुत अच्छी दीदी, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा कुछ काम वाम चल रहा है किसी किसी का, कोई बात नहीं। लेकिन कल लाला का जन्मोत्सव है, इसलिए अधिक से अधिक जनसंख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखिए, आप श्रीनगर के वासी हैं, लेकिन हमारे नगवारा वालों को देखो, आप ट्रॉली भर भर के यहाँ लेके आ रहे हैं। ये देखो बाबू जी बैठे हैं ना, और यहाँ सीढ़ी वाले दादाजी कहाँ बैठे, वो बैठे। नगवारा से कितने लोग आए, हाथ ऊपर कर, महिलाएं भी, हाँ बहुत है, रोज ही आ रहे हैं। कल तो 2-4 ट्रैक्टर भर्ती हैं। कल बाहर से भी यहाँ पर अतिथि पधार रहे हैं अपने यहाँ पर। और चूंकि गुरु जी श्रीनगर की बहुत तारीफ करते थे, बहुत प्रशंसा करते, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सभी भी यहाँ पर कल उपस्थित हों तथा पंडाल में। तो आइए नरसिंह भगवान का हम लोग स्मरण कर लें, फिर आरती होगी, बस 5 मिनट होगा बैठिए। लट वरना नंदा भजुरे मुनि गोविंदा, लट वरना नंदा भजुरे मुनि
बोलिए सिंह भगवान की। अब आप लोग मिया जी फातिमा जी की वाणी का लाभ लें। हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। परम आराध्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की इस